So students, I'm back with another video, and this time I'm making this video on some basic topics of English grammar that are letters, words, sentences, subject and predicate and types of sentences. So let's start. मैं आपको फिर से दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी और इंग्लिश में, बिकॉज दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, विश्वास है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेटर्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं. लेटर्स, there are 26 letters alphabets in English grammar. They are divided into two groups. इंग्लिश ग्रामर में 26 यानी कि 26 लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है. नंबर 1, दैट इज़ वॉवल, A E I O U. देर आर 5 एंड B कॉन्सोनेंट आर द रिमेनिंग 21 लेटर्स. जो वॉवल होते हैं वो होते हैं 5, A E I O U, और जो बचे हुए 21 लेटर्स होते हैं, 21 लेटर्स होते हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट. आपने इसे हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा. वॉवल को हिंदी ग्रामर में बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट को हिंदी ग्रामर में कहते हैं व्यंजन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वर्ड्स. वर्ड्स आर द कलेक्शन ऑफ लेटर्स. नाउ, अब ये जो कलेक्शन, ये ऊपर हमने जो 26 लेटर्स एक्सप्लेनेशन देखा है, इन्हीं को नीचे अगर हम और थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखें तो इन्हीं लेटर्स से मिलकर कुछ शब्द बनते हैं, जिससे RAM से बनता है राम. तो यही कलेक्शन होता है लेटर्स का, जिन्हें कहते हैं वर्ड्स. और इजी वे में इसे समझते हैं कि जो भी आपके नाम हैं, आपके नाम में अलग अलग लेटर्स होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नाम में 7 लेटर्स हैं, SANDEEP. तो ये जो अलग अलग लेटर्स हैं, इनको मिला के मेरा नाम बना है, दैट इज़ अ नाउन, एक वर्ड बना है. तो ये होता है आपका वर्ड्स. अब आते हैं सेंटेंस पे. अब जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, इसको बोलते हैं सेंटेंस. जैसे मैंने कहा राम, ये तो टोटल एक वर्ड हो गया जो कि अलग अलग लेटर से मिल के बना था. लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स के जो कलेक्शन है उसे बोला जा रहा है सेंटेंस. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जिन्हें जोड़कर बनाया जाता है एक सेंटेंस. जैसे अगर मैं फिर कहूँ, सचिन इज़ अ गुड बैट्समैन, सचिन इज़ अ गुड बैट्समैन. काउंट ऑन योर फिंगर्स हाउ मेनी वर्ड्स आई एम सेइंग. आप अपनी उंगलियों पे काउंट करें मैंने कितने वर्ड्स कहे. सचिन इज़ अ गुड बैट्समैन, मैंने यहाँ पे 5 वर्ड्स, एग्जैक्टली 5 वर्ड्स कहे हैं. तो इन 5 अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर मैंने बनाया है एक सेंटेंस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एज यू कैन सी द डेफिनेशंस आर गिवन हियर. यहाँ पर दी हुई है डेफिनेशंस. सब्जेक्ट की भी अलग से डेफिनेशन दी है और प्रेडिकेट की भी अलग से डेफिनेशन दी हुई है. सो लेट्स टेक सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज़ द नाउन अबाउट विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द सेंटेंस. यहाँ पर सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा सचिन इज़ अ गुड बैट्समैन, तो कौन अच्छा बैट्समैन है? सचिन. तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं नाउन, और नाउन ही उसका सब, नाउन बोल लीजिए या फिर उससे सब्जेक्ट बोल लीजिए, क्योंकि हम मेन मुद्दा जिसके बारे में, पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं या प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो हमारा अल्टीमेटली डेफिनेशन हमारे नाउन की ही बन जाती है. तो जो नाउन होता है जिसके बारे में डिस्कशंस होते हैं, वो ही कहलाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट. और आपको अब इजी वे में डेफिनेटली समझ में आ चुका है कि जो बचा हुआ पार्ट है वही इसका प्रेडिकेट है. जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, प्रेडिकेट टेल्स अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट. तो जो बचा हुआ सचिन इज़ अ गुड बैट्समैन, तो सचिन को छोड़ के बाकी का जो सेंटेंस बचा है, इज़ अ गुड बैट्समैन, वही उसका क्या है? प्रेडिकेट. एग्जैक्टली वही उसका है प्रेडिकेट. सचिन हो जाएगा सब्जेक्ट, और जो बाकी बचा हुआ इज़ अ गुड बैट्समैन हो जाएगा उसका प्रेडिकेट. तो ये है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. So let's move to the next topic, that is our last topic for today's video, that is types of sentence. Let me just zoom a bit so that you can understand it clearly. Kinds of sentence, 4 kinds of sentence with example. So अब आपको समझ में आ गया that there are 4 types of sentence. There are 4 types of sentence. Assertive sentence, इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि उसको डिक्लेरेटिव क्यों कहा जाता है. देन आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, देन आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन आता है लास्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स आर गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस. मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स आर गिवन लाइक 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, some says 6 types of sentence, but here we are discussing only the
4 types of sentence. So let's start. Number 1, that is assertive या declarative sentence, whatever we can say. डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसे इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप में एक डिक्लेरेशन देता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसे असर्टिव वे में समझते हैं. एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट. क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, वो एक फैक्ट को स्टेट कर रहा है. फैक्ट को क्या कर रहा है, स्टेट कर रहा है, मतलब कि फैक्ट के बारे में वो बता रहा है. तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब कि एक डिक्लेरेशन बताना, एक फैक्ट बताना. अब डिक्लेरेशन पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है. तो एक होता है असर्टिव और एक होता है नेगेटिव. यहाँ पर हमें दिया हुआ असर्टिव और मैं आपको नेगेटिव भी समझाऊंगा. इसीलिए नंबर 1 जो टॉपिक हमारा सेंटेंस का है टाइप 4 सेंटेंस में, नंबर 1 हमारा होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 टाइप के हो सकते हैं, असर्टिव और नेगेटिव. दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों एक फैक्ट बताते हैं. एक बताता है पॉजिटिव फैक्ट, एक बताता है नेगेटिव फैक्ट. जैसे मैंने कहा सचिन इज़ अ गुड बैट्समैन, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब कि पॉजिटिव डिक्लेरेशन या असर्टिव डिक्लेरेशन. सचिन इज़ नॉट अ गुड बैट्समैन, ये किस तरीके का सेंटेंस हो जाएगा, एग्जैक्टली नेगेटिव सेंटेंस. ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस. तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहला हमारा है डिक्लेरेटिव, जिसके 2 पार्ट्स हैं, असर्टिव और नेगेटिव. आई होप आपको दोनों समझ में आ गए हैं. अगर अभी भी इन दोनों में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस. जब कोई आपको ऑर्डर देता है, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ, या कोई आपसे कहता है प्लीज़ क्या मुझे 1 गिलास पानी मिलेगा, प्लीज़ कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर. तो ये आपको अलग अलग तरीके से पहले कमांड या फिर ऑर्डर या रिक्वेस्ट आपसे करी, अलग अलग तरीके से. तो वो सेंटेंस जिसमें आपको किसी तरीके से कोई कमांड दिया गया हो, कहीं कोई रिक्वेस्ट करी हो, उन सेंटेंस के अंतर्गत आता है इम्परेटिव सेंटेंस. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है विवेक, यहाँ पर नाम लिया है, उसके बाद में एक पॉज लिया है. विवेक कॉमा गो टू योर रूम. अब गो टू योर रूम एट वंस, मतलब कि यहाँ पर विवेक को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि सीधे कमरे में जाओ एक बार बोलने पे. तो यहाँ पर क्लियरली दिखा हुआ है कि एन ऑर्डर, क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है एन ऑर्डर, साफ साफ यहाँ पर दिया है कि एक ऑर्डर दिया है इस सेंटेंस में. आई होप आपको ये समझ में आया हो. अगर अभी भी आपको इसमें कोई तकलीफ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं. नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. आपने बॉलीवुड की फिल्में बहुत सारी देखी होंगी, आई होप बहुत सी रिसेंट फिल्में भी देखी हैं, या फिर आप अगर बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टीवी सीरियल्स देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको चोर पुलिस वाला सीन ज़रूर दिखा होगा. कहीं ना कहीं इंट्रोगेशंस होते रहते हैं, जैसे कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, बताओ तुमने चोरी क्यों की, बताओ चोरी का पैसा कहाँ है, XYZ क्वेश्चंस जो भी होते हैं. तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है कि पुलिस वाला चोर से सवाल करता है. पुलिस वाला चोर से क्या करता है, सवाल करता है. अब इस सवाल की जो कंडीशंस हैं इन्हीं को कहा जाता है इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेशन. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ योर नेम, ये कॉमन क्वेश्चन है. व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो ये कॉमन क्वेश्चंस भी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आ रहे हैं. इसे बेसिकली अगर बहुत ही ईजी वे में समझना हो, ज़्यादा दिमाग ना लगाना हो और इजी वे में समझना हो तो हमें सिर्फ इतना देखना है, जब हमने सेंटेंस देखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर लगा है तो वही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. WH वर्ड से स्टार्ट होता है और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क. जैसे वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क, वेयर WH वर्ड आ गया हमारा, देन आखिरी में हमारे पास आ गया क्वेश्चन मार्क. लास्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग. जैसे एग्जांपल में दिया हुआ व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, क्या शर्म की बात है, क्या शर्म की बात है. लाइक आपको मैं कहूँ कि बहुत ही ज़ोरदार आपके सामने कोई बाइक निकली 100 की स्पीड पे और थोड़ी ही दूर जाके वो गिर गई. अब यहाँ पे हालांकि किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है, वो जल्दी से खड़ा भी हो गया जो गिरा था गाड़ी से. लेकिन यहाँ पर जब वो गिरेगा तो छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनके मुंह से सबसे पहले ये निकलेगा क्या गिरा है, व्हाट एन एक्सीडेंट, या व्हाट अ शॉक. जैसे ही ड्राइवर के लिए शॉक लगेगा जब वो गिरेगा तो व्हाट अ शॉक या व्हाट एन एक्सीडेंट. तो ये सारी चीज़ें जैसे ही स्टार्ट हो रही हैं एक शॉक के साथ, एक सडन फीलिंग के साथ, लेकिन स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे फीलिंग कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होनी चाहिए. तो ये आप रिलेट कर सकते हैं, हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था
एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, आप रिकॉल करें, आपके पास 5 सेकंड है कि वो क्या चीज़ थी। जी हाँ, इंटरजेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन से ही रिलेटेड है ये भी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इंटरजेक्शन में एक वर्ड आया था, अलास आई एम रूइंड। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, अलास आई एम रूइंड, हाय मैं लुट गया। तो वो ही यहाँ पर है कि एक फीलिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए, एक सडन फीलिंग होनी चाहिए, तो वो आती है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट असर्टिव के बारे में बताया था, यहाँ पर मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि डिक्लेरेटिव देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशंस, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, जो कि आपके काइंड्स में पहले नंबर पे दिया है, और एक होता है नेगेटिव। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए पहले तो थैंक यू, और इसे अच्छे से एक बार फिर से देखिए। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में जाके।